नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि ये कब चढ़ी थी, कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, तो 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में माउंट को फतह किया था और वे एवरेस्ट को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी को छूने वाली कौन? विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही है कौन? तो बछेंद्री पाल है। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो वो थे फू दोरजी। ठीक है, कौन थे? फू दोरजी, है ना, ये थे। ठीक है, याद रखिएगा, फू दोरजी जो थे माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ गए थे। ठीक है, कब चढ़े थे? तो 1984 ईस्वी में चढ़े थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही आंसर आप लोग बताइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। ठीक है, कौन है? दयाराम साहनी, ये हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या था? कृषि था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे करेक्ट है, भानु अथैया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें से एक ऑप्शन सही है। क्या है? तो मेथिल आइसोसाइनेट है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1948, 1954, 1942, 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलिए डिगबोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन से कच्चा तेल, कोयला, स्टील और लोकोमोटिव। सही आंसर है डिगबोई कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। ठीक है, डिगबोई है कहाँ पर? तो डिगबोई असम में स्थित है। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न था। डिगबोई असम में स्थित है और डिगबोई जो है विश्व का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से डिगबोई में कच्चा तेल निकाला जाता है और डिगबोई में तेल शोधक कारखाना भी स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? आपको बताना है पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? बताइए, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि मृत शरीर के द्वारा विस्थापित पानी का भार मृत शरीर के भार से अधिक हो जाता है, इसलिए मृत शरीर जो है पानी में तैरता रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर हम पानी में डालते हैं, अगर वो तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके द्वारा हटाया गया जो पानी का भार है
वो उस वस्तु के भार से अधिक है, इसीलिए वो वस्तु क्या है, तैर रही है। वो वस्तु हल्की है, इसीलिए वो वस्तु तैर रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब बताइए, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो वो प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, और प्रथम योजना आयोग अगर आई थी तो उसमें प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए वो इसके जो है अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, अच्छा पंजाब का नाम आ गया है शेरे पंजाब में, पंजाब लिखा हुआ है, पंजाब की राजधानी क्या है बताइए? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किससे? क्रिकेट से। यह एक बॉलिंग का प्रकार होता है चाइना मैन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा हमेशा। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का जो ओवर है कब से प्रारंभ हुआ था आपको पता है? ये हुआ था दोस्तों 1900 ईस्वी से। कब से हुआ था? 6 ओवर वाला हिसाब किताब, मतलब सॉरी 6 बॉल वाला, मतलब एक ओवर में 6 बॉल होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, ये कब से चालू किया गया? सन 1900 से चालू किया गया। ठीक है, सन 1900 से चालू किया गया। सन 1989 से पहले एक ओवर में 4 गेंदें फेंकी जाती थी। एक ओवर में 4 गेंदें फेंकी जाती थी, और सन 1989 के बाद कुछ चेंजेज हुआ और एक ओवर में 5 गेंदें फेंकी जाने लगी। ठीक है, कब तक? सन 1900 से पहले। सन 1900 के बाद में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाने लगी और अब तक लगातार फेंकी जा रही हैं। ओके, तो याद रखिएगा, पहले 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 गेंदें कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? कब जीता था भैया? कब जीता था भैया बताओ? इसका सही आंसर है 1983 ईस्वी में। ठीक है, उस समय कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे कपिल देव। ठीक है, और किस टीम को हराकर भारत जो है ये क्रिकेट विश्व कप को जीता था? तो वेस्ट इंडीज को हराकर। ठीक है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता। कब जीता था? 2007 में, महेंद्र सिंह धोनी के कार्यकाल में, उस समय कैप्टन थे वो। ठीक है, और 2011 में 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है उसको दोबारा जीता किसने? भारत ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है वुलर झील। कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ठीक है, जब वस्तु को गर्म करते हैं, किसी वस्तु को गर्म करते हैं, सपोज कि आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो उसके अणुओं में क्या होती है? उसकी अणुओं की ऊर्जा कम हो जाती है, या चाल बढ़ जाएगी, या वो अणुओं का भार कम बढ़ जाएगा या घट जाएगा? क्या होगा? तो जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, पानी उबलने लग जाता है, उसके अणु कूदने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। ठीक है, तो चाल बढ़ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है सिकोसर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। ठीक है, भूकंप की जो तरंगे होती 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपी तरंगे कौन कौन से प्रकार की होती हैं? तो एक एस तरंग होता है, एक एल तरंग होता है, एक पी तरंग होता है। ठीक है, 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। इनमें सबसे खतरनाक तरंग जो होती है, सबसे विनाशकारी तरंग जो होती है, वो होती है कौन सी? तो एल टाइप का जो तरंग है
वो सबसे खतरनाक तरंगें होती है, सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1757। अब इसमें पूछा गया है कि 1757 ईस्वी में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, सॉरी कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हानि है, ठीक है, क्या नुकसान है, ठीक है, आने वाले समय में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके की जागरूकता को फैलाने के लिए हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, और कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ओके, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, ठीक है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है वहां पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, इसका सही आंसर है रॉबर्ट पेरी। ओके, रॉबर्ट पेरी जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, आपको बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। आपका यहाँ तो क्या है, उत्तरी ध्रुव का दिया हुआ है ना। अब आपको बताना है दक्षिणी ध्रुव का या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ओके, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।